आज पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। और आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपनी रूलिंग के ज़रिए ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी, उनकी रुकनीत मुअत्तल करके उनके ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये कल नुक्ता एतराज़ जो है वो अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने उठाया था कि एपिक्स कोर्ट का एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें फौरी तौर पर इन अरकान को हर तरह की कानून साजी में रोका गया है, तो इसलिए इन अरकान को ऐवान में दाखिले से मना किया जाए। जिस पर स्पीकर ने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से रहनुमाई लेने के बाद आज फैसले का ऐलान करेंगे और आज उन्होंने फैसले का ऐलान कर दिया है। इसी पर डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी से बात करते हैं। कुरैशी साहब, अपोजिशन का जो नुक्ता नज़र है उसको बिलाखिर स्पीकर ने तस्लीम किया और ये भी बात है कि पंजाब असम्बली पहली असम्बली जहाँ पर इस पर अमल भी कर दिया गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह अल हक है और हक हमेशा रहने के लिए है और बातिल मिटने के लिए है। हम कल पूरा दिन हम इस चीज़ पर ज़ोर देते रह गए, एम्फसाइज़ करते रह गए और हम अच्छी खासी डिबेट के बाद आज स्पीकर साहब ने एक दिन का टाइम मांगा। आज उन्होंने ये रूलिंग दी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ख़वातीन की सीट्स उनको दी गई थी जो कि शरन ज़्यादती थी, वो उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया है। वो असम्बली के अंदर नहीं आई, ना आ सकती हैं, और जब वो नहीं आएंगी तो ना वो वोटिंग में हिस्सा लेंगी, ना ही वो स्टैंडिंग कमेटियों की मेंबर्स बन सकती हैं। तो वो अब प्रैक्टिकली वो मेंबर्स नहीं रहीं जी। लेकिन एक बात बताइएगा कि वो सीटें आपको क्या लगता है वो हुकूमती इत्तेहाद को मिलें या ना मिलें? आपको मिलने का कोई चांस है? मैंने आपसे 2 दिन पहले भी एक बात कही थी कि ख़वातीन की नशिस्तों का सस्पेंड होना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक ट्रेलर है फॉर टाइम्स टू कम। वक्त बताएगा कि इसके बाद अगला फैसला फॉर्म 45 और 47 के ऊपर ये जो झूठे MNA MPs बने हुए हैं, अगली बारी उनकी है। फिर आपके सामने तमाम हकाइक और तमाम हकीकी नंबर गेम आ जाएगी। अच्छा, अगर मखसूस नशस्तों की बात की जाए, अगर ये उनको नहीं भी मिलती तो फिर भी हाउस में जो है कंफर्टेबल मेजॉरिटी नून लीग की सिंगल पार्टी के तौर पर भी है और हुकूमती इत्तेहाद के तौर पर तो काफ़ी भारी अक्सरियत है। देखें, इसके अंदर सबसे पहला इशू तो ये है कि वो जो 2/3 वाली कहानी थी वो ख़त्म हो गई। वो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली थी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो वाली कहानी इनकी ख़त्म हो गई आज। और जब फैसला आएगा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, आप देखेंगे कि नंबर गेम्स और तब्दील हो जाएंगी और जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो टिल्ट ऑफ पावर है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। इस टाइम भी सिर्फ अभी एक इनको महीना हुआ है हुकूमत बने हुए या 2 महीने हुए हैं। आप ये देखें कि वीट क्राइसिस के ऊपर इनके तकरीबन 40 से 45 MPs जो हैं वो इनसे नाला हैं, अपने हलके में जाने के काबिल नहीं है। और क्या आपको लगता है वो 40-45 अरकान पंजाब असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं? आई थिंक हर शख्स ने सबसे पहले ये देखना है कि उसने आवाम को कैसे फेस करना है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप देखते तो जाएं, ये एक निहायत इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत है। इनसे गलतियां दर गलतियां होंगी और ये मजबूरन इनके MPs मजबूर हो जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। स्पीकर पंजाब असम्बली की जुर्रत को, तो करज को और उनके प्रिंसिपल फैसले को तो आप सराहते हैं कि नहीं? अपोजिशन स्पीकर से नाराज़ रहती है अमूमी तौर पर, लेकिन इस फैसले में तो लगता है कि उन्होंने शायद अपनी पार्टी को नाराज़ कर लिया आपके लिए। स्पीकर साहब जो है वो उन्होंने जो फैसला किया है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनकी जुर्रत को वाकई क्रेडिट देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर कोशिश कर रहे हैं, पर उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होता है हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। पर ये एक फ़ैसला जो हकीकत मानों में है वो हक सच का फैसला हुआ है। ये थे मोइन कुरैशी जो कह रहे थे कि ख़वातीन की मखसूस नशस्तें मुअत्तल होने के बाद एक और फैसला वो देख रहे हैं कि जिसमें फॉर्म 45 और 47 के हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स में फैसले हैं वहाँ से भी बड़े रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं। और एक और जलते उन्होंने पेश गोई कर दिया कि गंदम के मामले पर 45 के करीब नून लीग के अरकान असम्बली नाराज़ हैं और मुमकिन है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती सीटों से अलग हो जाएँ। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।